अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ज़रा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ मलेरिया का एक केस डिस्कस करूँगा जो कि एक 42 इयर्स ऑफ ओल्ड मेल पेशेंट का है जिनका मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव है। आईपीआर के मुताबिक इन्हें बुखार जो है वो पिछले 10 से 12 दिन से हो रहा है और मुख्तलिफ डॉक्टर से चेकअप करवाया है, इंजेक्शन लगवाए हैं, मेडिसिन दी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बुखार उतर जाता है, फिर दोबारा होना शुरू हो जाता है। सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और जब कोई मेडिसिन वगैरह खाएं या बहुत कुछ देर के बाद मेडिसिन खाएं या ना खाएं, बुखार 1.5-2 घंटे 3 घंटे रहता है, उसके बाद पसीना आना शुरू हो जाता है और बुखार उतर जाता है। ऐसे ही कुछ देर के बाद फिर बुखार दोबारा होना शुरू हो जाता है। जब बुखार होता है उस वक़्त सर्दी उस वक़्त भी लगती है, लेकिन जब बुखार कम होना शुरू होता है स्वेटिंग के साथ, तो सर्दी की शिद्दत थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। गले में शदीद दर्द है जो कि कुछ खाने पीने से भी है, बोलने से भी है और ना खाने और ना बोलने से भी है। ये मरीज़ की हिस्ट्री थी। जब पेशेंट को पूछा गया कि 10-12 दिन पहले क्या हुआ जब ये शुरुआत हुई आपके गले के खराबी की और बुखार की, तो वो बेसिकली एक ड्राइवर हैं। तो उन्होंने कहा सर मेरी गाड़ी रोड पे ख़राब हो गई थी और उस दिन गर्मी थी काफ़ी और मैं काफ़ी देर धूप में खड़ा रहा, गाड़ी का काम करवाता रहा। तो जब गर्मी लगी तो मैंने किसी शॉप पे जाके पानी लिया ठंडा। गला मेरा पहले भी ये ठंडा पानी पीने से पहले भी गले में प्रॉब्लम थी, हल्का फुल्का दर्द था, लेकिन वो ठंडा पानी पीने के बाद मेरे गले में बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी पीने के आधे घंटे बाद गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, गले में दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ और उसके साथ मुझे बुखार हो गया और 10 से 12 दिन हो गए हैं। यही कंडीशन एज़ इट इज़ चल रही है। ये पेशेंट की हिस्ट्री थी। आईपीआर के बताने के मुताबिक पेशेंट की मिसेज़ ने बताया कि डॉक्टर साहब बुखार बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली रात के वक़्त तो बहुत ज़्यादा ये शोर मचाते हैं बुखार में, कभी कराते हैं कभी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं बुखार के दौरान जिस्म दर्द के साथ। तो आलमोस्ट ये पेशेंट की हिस्ट्री थी। तो इसको जब प्रेशराइज़ किया गया और जो मेडिसिन निकली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, उसकी 30 में 3 डोजेज देने से 1.5 से 2 घंटे के बाद पेशेंट शॉकिंगली बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गया। पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी बुखार की वजह से, बहुत ज़्यादा उसका मेंटली डलनेस थी, वो बहुत ज़्यादा उसकी चेंज होना शुरू हो गई। वो बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो गया, पेशेंट मुस्कुराना शुरू हो गया। जो उसकी दर्दें वगैरह थी विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा कम हो गई। गले में जो बहुत ज़्यादा दर्द था, सर्दी अल्टरनेट हो रही थी, बुखार अल्टरनेट हो रहा था विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली कम होते होते मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन घंटे डेढ़ बाद जब मेंटालिटी पेशेंट की चेंज हुई, जब मरीज़ की ज़हनी कैफियत थोड़ी बदली, मरीज़ ज़हनी तौर पर रिलैक्स हुआ, थोड़ा मुस्कुराना शुरू हुआ, तो मुझे श्योर हो गया कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो रेमेडी मैंने अकॉर्डिंग टू सिम्टम रिपर्टाइज करके सिलेक्ट की है, अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसने पेशेंट की मेंटालिटी को चेंज करना शुरू किया। माइंड मेथड के अकॉर्डिंग जब पेशेंट की मेंटालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है तो बाकी सिम्टम ऑटोमेटिकली विद द ग्रेस ऑफ गॉड ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपसे इस रेमेडी को डिस्कस करता हूँ, या जो रूब्रिक मैंने लिए वो आपको बताता। इसमें जो सबसे पहला रूब्रिक लिया गया वो था लिमेंटिंग फीवर ड्यूरिंग।
जैसा कि उसकी मिसेज़ ने बताया कि ये दर्द के साथ बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर गुल करते हैं। इसमें जो सेकंड रूब्रिक लिया गया वो था सेंसिटिव टू टच। सेंसिटिव टू टच इसलिए लिया कि पेशेंट ने बताया मुझे कि डॉक्टर साहब जब मैं कुछ चीज़ खाता हूँ या बोलता हूँ तो दोनों सूरतों में मुझे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बोलना या कुछ खाना, इन दोनों सूरतों में थ्रोट के इंटरनल मसल जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वो पेन का उसको बायस बनते हैं। स्पेसिफिकली जब उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे खाने से तकलीफ़ होती है, तो ऐसी कैफियत में जो रूब्रिक है हम सेंसिटिव टू टच लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब खुराक गले में जाके टच करती है तो पेशेंट को उससे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो थर्ड रूब्रिक था वो था जनरल के चैप्टर से, जनरल्स के चैप्टर से तीसरा रूब्रिक था मेरा हीट स्ट्रोक का। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मैं काफ़ी देर धूप में खड़ा होके गाड़ी का काम करवाता रहा, जिसके साथ मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनरल के टॉपिक से या जनरल के चैप्टर से मैंने जो रूब्रिक लिया वो था हीट स्ट्रोक। इसके साथ जो फोर्थ रूब्रिक था वो चिल के चैप्टर से था कि चिल अल्टरनेट विद प्रेस्पायरेशन। मरीज़ ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ठंड भी लगती है और कुछ देर बाद पसीना आना शुरू हो जाता है, इसलिए चिल के चैप्टर से चिल अल्टरनेट विद प्रेस्पायरेशन जो है वो रूब्रिक मैंने लिया। इसमें जो सेकंड लास्ट रूब्रिक था वो फीवर के चैप्टर से था, फीवर अल्टरनेट विद चिल। के मरीज़ के मुताबिक बुखार जब कम होना शुरू होता तब मुझे सर्दी लगना ज़्यादा शुरू हो जाती। इसमें जो छठा और आखिरी रूब्रिक था वो जनरल के चैप्टर से था, जनरल फूड एंड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, कोल्ड वाटर एग्रवेशन। जैसा कि पेशेंट ने बताया, ये कंप्लीट रूब्रिक मैंने पढ़ के बताया आपको और चार्ट पे मेंशन भी है। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब गला मेरा ऑलरेडी ख़राब था, लेकिन ठंडा पानी पीने से उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या दर्द मुझे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, और जब वो इन्फेक्शन बढ़ी तो या दर्द गले में बढ़ा तो उसके साथ मुझे बुखार आना शुरू हो गया। तो पेशेंट के इस वर्जन पे मैंने जो रूब्रिक लिया था जनरल्स के चैप्टर से, जनरल फूड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर एग्रवेशन, कि ठंडे पानी से उसके गले में प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा क्रिएट हुई। ये 6 रूब्रिक जब लगाए तो इन 6 के 6 रूब्रिक्स को एक ही दवा जो है वो कवर कर रही थी, और वो थी नक्स वोमिका। ये जो 6 रूब्रिक्स थे ये रेपर्टरी के कुछ माइंड के चैप्टर से लिए गए और कुछ बाकी मुख्तलिफ चैप्टर्स से कलेक्ट किए गए जो पेशेंट की फ़िज़िकल अपीयरेंस के एन मुताबिक थे। यहाँ पेशेंट के जो लवाहिकीन हैं IPRs, उनके बताने के मुताबिक जो रूब्रिक्स लिए गए वो ये 6 रूब्रिक्स थे, और इन 6 के 6 रूब्रिक्स को एक दवा ने कवर किया जो थी नक्स वोमिका। कैन यू बिलीव इट कि नक्स वोमिका 30 की 3 डोजेज देने से 1.5 से 2 घंटे के अंदर पेशेंट की जो एक डलनेस थी वो ख़त्म होना शुरू हुई। मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होना शुरू हुआ। वो एक एंक्शियसनेस जो उसके चेहरे पे दिख रही थी, या जो एक उदासी की सी कैफियत थी बीमारी की वजह से, विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो पूरी तरह ख़त्म होना शुरू हो गई। बुखार जब मैंने नक्स वोमिका देने से पहले चेक किया तो 102 था। 1.5 घंटे के बाद 3 पुड़ियाँ जब दे चुके तो उसके बाद जब बुखार चेक किया गया तो अल्लाह के फजल से वो 99 पे आ गया। इस दौरान कोई मरीज़ को और दवा नहीं दी गई। नक्स वोमिका 30 के बाद उसकी थ्रोट पेन जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हुआ।
बॉडी जिस जो थे वो ख़त्म होना शुरू हुए, बुखार बहुत क्विकली नीचे आना शुरू हो गया और अल्लाह के फजल और करम से विद द ग्रेस ऑफ गॉड मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने लगा। ये था माइंड मेथड का कमाल और ये था होम्योपैथी का कमाल। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चाहें कि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जैसी किसी मज़ीद वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।